मरहबा फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर समीरा अजीज सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूं समीरा अजीज ग्रुप ऑफ कंपनीज की। फ्रेंड्स, इस साल 2024 में हज बखैर खूबी अंजाम पाया और ईद उल अजहा भी मना ली गई। लेकिन इस साल सऊदी अरबिया के जो हुज्जाज कराम थे उनको उनकी आराम और सहूलत के लिए जो जदीद टेक्नोलॉजी बरोकार लाई गई, मैं उसके बारे में आपको इस वीडियो में बताना चाहती हूँ। हज के सीजन में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पिछले साल भी किया गया था, लेकिन इस साल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल हाजियों की खिदमत के लिए कैसे किया गया, ये एक बहुत अहम मालूमात है जो आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं बस सर्विस सेंटर की कि वहाँ हाजियों की सहूलत के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का क्या इस्तेमाल किया गया। फ्रेंड्स, मक्का में पिलग्रिम्स के लिए स्पेशल बस सर्विस सेंटर की जानिब से जो ऑपरेशनल प्लान बनाया गया था उसमें बुनियादी तौर पर पूरी तरह से जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। और फ्रेंड्स, इस प्लान के तहत बस सर्विस सेंटर के मरकजी कंट्रोल रूम में बैरून मुमलिकत से आने वाले तमाम आज़मीन हज का पूरा मुकम्मल डेटा मौसूल हो जाता था, जिसे बाद में बस सर्विस के मखसूस शोबों को भिजवाया जाता था। इस तरह आज़मीन हज का ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने का जो तजुर्बा है उसको बेहतर से बेहतरीन बनाया गया। और फ्रेंड्स, इस साल तो सऊदी अरेबिया ने ऑटोमेटिक एयर टैक्सी का भी इस्तेमाल किया। जी हाँ फ्रेंड्स, इस साल हज के दौरान आज़मीन हज के लिए पहली बार खुदकार फजाई टैक्सी यानी कि ऑटोमेटिक एयर टैक्सी की सर्विस की सहूलत मुतारिफ करवाई गई। फ्रेंड्स, ये एयर टैक्सी आज़मीन हज को मुक़द्दस मुकामात पे जियारत की सहूलत देने के अलावा उनके सामान की फौरी तरसील और हंगामी हालात में यानी इमरजेंसी की हालत में तिब्बी खिदमात देने के लिए भी इस्तेमाल की गई। इसके जरिए बहुत सारे बीमार पिलग्रिम्स को मेडिकल एड दी गई। फ्रेंड्स, इस एयर टैक्सी का मकसद ही यही था कि इंतहाई क्राउडी एरियाज में, इंतहाई रश वाले इलाकों में मुसाफिरों को लिमिटेड टाइम में ट्रांसपोर्ट मुहैया करने के साथ साथ वहां पर सिक्योरिटी मुहैया की जाए, यानी कि उनकी फिजाई निगरानी की जाए और पिलग्रिम्स को जो सहूलियात मुहैया की गई हैं उनका भी जायजा लिया जाए और किसी भी इमरजेंसी की सूरत हाल में मेडिकल और दीगर सामान की नकलो हमल में सहूलत फराहम की जाए। और ये काम बअहसन खूबी अंजाम दिया गया। और फ्रेंड्स, यही नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का भी इस्तेमाल अमल में लाया गया। इन इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को मखसूस रास्तों पर मुख्तस किया गया था ताकि आज़मीन हज के लिए इस इबादत के सफर को ज्यादा से ज्यादा मुअस्सर बनाया जाए। इस तरह ज्यादा ट्रैफिक वाले इलाकों में रश को कम किया गया। जिन अहम रास्तों पर इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का फायदा उठाया गया उनमें अरफात से मुजदलिफा की सरहद तक रूट नंबर 1 शामिल है जो 4000 मीटर तक तवील है और इसके अलावा 1200 मीटर तक तवील पैदल चलने वालों का रास्ता था जो जुमरात में दाखिल होने और वहां से निकलने के लिए इस्तेमाल किया गया। फ्रेंड्स, हज के दौरान ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मसनूई ज़हानत की मदद ली गई और न सिर्फ ट्रैफिक कंट्रोल के लिए बल्कि वबाई अमराज का पता लगाने के लिए भी जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। हज के सीजन में वबाई अमराज से निपटने और इन केसेस की शनाख्त के लिए जदीद तरीन वसाइल इस्तेमाल किए गए और वबाई अमराज की जल्द तशखीस करके इस पर काबू पाया जा सका और इस तरह इसको फैलने से रोकना आसान बनाया जा सका। ट्रैफिक के रियल टाइम की मॉनिटरिंग और सिग्नल्स के निजाम को चलाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसका मकसद ये है कि मक्का मुकर्रमा की सड़कों पर गाड़ियों और पैदल चलने वालों के फ्लो को स्मूथ रखा जाए, हमवार रखा जाए और किसी भी तरह की रुकावटों में कमी लाई जाए। इस हज सीजन के लिए AI एप्लीकेशंस की कई दरखास्तें मौसूल हुई थी, जिनमें कैमरों के सर्वेलेंस के लिए नए एल्गोरिदम भी शामिल थे ताकि शहर की गलियों में मौजूद गाड़ियों की तादाद का अंदाजा लगाया जा सके। हज के लिए तमाम वॉलंटियर्स और अहलकारों को जदीद टेक्नोलॉजी फराहम की गई थी ताकि ग्राउंड पर वो ठीक से मदद फराहम कर सकें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सिस्टम का हिस्सा फाल तरीके से बनाया जा सके। सिविल दिफा और सऊदी डाटा और सऊदी अथॉरिटी के माबैन इश्तिराक का फायदा उठाते हुए मक्का मुकर्रमा में ट्रैफिक को मजीद कंट्रोल करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का इस तरह अच्छा इस्तेमाल किया गया। सिक्योरिटी कंट्रोल के लिए नए इंटेलिजेंस सिस्टम और जदीद कैमरों के अलावा सवाहिर प्लेटफॉर्म की तरह के डैशबोर्ड्स से मजीद सहूलियात हासिल की गई ताकि गाड़ियों और आज़मीन हज की शनाख्त के अलावा किसी भी हिस्से में खिलाफ वर्जियों का पता लगाने में मदद मुमकिन हो सके। और फ्रेंड्स, मॉनिटरिंग में बेहतरी और रुकावटों में कमी लाने से मुसाफिरों के लिए भी ट्रांसपोर्ट का एक्सपीरियंस बेहतर से बेहतर रहा। इस तरह के इनिशिएटिव से ये भी मुमकिन हो सका कि अंदाजा लगाया जा सके कि ये सॉल्यूशन किस हद तक मौसर रहा है। फ्रेंड्स,
हज में अगर सेहती शोबे की बात करें तो सऊदी वजारत सेहत ने भी मुकद्दस मुकामात के करीब वाक़या हॉस्पिटल्स तक खून और लेबोरेटरी के नमूने पहुंचाने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया ताकि कम से कम वक्त में टेस्ट के नताइज फराहम किए जा सकें। फ्रेंड्स, रोड के जरिए डिलीवरी के मुकाबले में ड्रोन्स के इस्तेमाल के जरिए खून के सैंपल्स 2 घंटे के बजाय सिर्फ 2 मिनट में अपनी मंजिल तक पहुंचाए जा सके। फ्रेंड्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने इंसियाब के नाम से भी एक इनिशिएटिव लॉन्च किया जो एक्चुअली सबसे पहले गुज़िश्ता साल 2023 में हज सीजन के दौरान मुतारिफ करवाया गया था। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मुंसलिक ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया था ताकि आज़मीन हज की बसों से मुकद्दस मुकामात तक का सफर रियल टाइम में मॉनिटर किया जा सके। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हज सीजन में जो ट्रैफिक होता है, जो रश होता है, वो बहुत बड़ा मसला होता है और जिससे कई खिदमात में रुकावटें पैदा होती हैं। तो इस मसले को ही सबसे पहले पहचाना गया और इससे निपटा गया। तो फ्रेंड्स, ट्रैफिक रश से निपटने के लिए माइक्रो मोबिलिटी का तरीक़ाकार बरोए कार लाया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का इस्तेमाल करना जो मुकद्दस मुकामात पर मौजूद थे ताकि नकलो हरकत को आसान बनाया जा सके। तो जनाब, ये थी वो मालूमात जो मैं आपको देना चाह रही थी कि किस तरह सऊदी हुकूमत ने हज सीजन के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया ताकि आज़मीन हज को बेहतरीन सहूलत फराहम की जा सके। लेकिन एक बात मैं जरूर आज़मीन हज से कहना चाहूंगी, सब नहीं लेकिन रिपोर्ट्स के तहत मैं ये कहूंगी कि जो मेजॉरिटी मुसलमान आज़मीन हज की है वो सफाई सुथराई और पाकीज़गी को कोई अहमियत नहीं देते हुए पाए जाते हैं। हालांकि सफाई निस्फ ईमान है और वो इस वक्त अल्लाह के घर पे होते हैं। तो क्या किसी के घर जाते हैं तो गंदगी फैलाते हैं, और खास तौर पर जब आप अल्लाह के घर जाएं, जगह जगह ट्रैश बिन्स मौजूद होते हैं। और यही नहीं बल्कि अहलकार भी जगह जगह ट्रैश बिन्स हाथों में लिए खड़े होते हैं। लेकिन इसके बावजूद पानी की बोतलें और कूड़ा करकट जमीन पर फेंक दिया जाता है। 2 कदम पर वॉलंटियर मौजूद होता है, वो खुद भी ट्रैश बैग पकड़कर सामने आता है कि आप अपना कूड़ा इसमें डाल दें। लेकिन कई आज़मीन हज ये हरकत करते हुए पाए जाते हैं कि वो कूड़ा करकट ट्रैश बैग में नहीं डालते बल्कि जमीन पर फेंक देते हैं। वो गंदगी फैलाते हैं, नेगेटिविटी फैलाते हैं, माहौल को गंदा करते हैं और फिर शिकायत करते हैं, इल्जाम धरते हैं सऊदी हुकूमती इंतजामात पर। इतनी मेहनत करते हैं, इतनी दूर से आते हैं वो इस अजीम इबादत की अंजाम दही के लिए, और फिर वो अपनी ये तमाम अजीम इबादत खराब कर देते हैं। सफाई निस्फ ईमान है तो वो उनका निस्फ ईमान इस अजीम इबादत को अंजाम देते हुए कहाँ चला जाता है। सोचिएगा जरूर। मैं फिर आऊंगी, फिर मिलूंगी किसी नई अच्छी सी इंफॉर्मेटिव सी वीडियो के साथ। टिल देन, माअस्सलामा, बाय बाय।